हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी इस बार साल 2025 में नागपंचमी 29 जुलाई को पड़ने वाली है। तो हम नागपंचमी की जो पूजा है घर पर हम किस प्रकार से करें, और हमें बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी होती है। तो बहुत ही सरल विधि है। नागपंचमी की जो पूजा होती है, इस दिन हमें नाग देवता की पूजा करनी होती है। तो हम घर पर किस प्रकार से करें, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें नागपंचमी के दिन घर पर पूजा किस प्रकार से करनी है। नागपंचमी का जो त्यौहार होता है वो भगवान शिव को ही अर्पित होता है। श्रावण महीने में ही आती है नागपंचमी। तो सबसे पहले हमें पूजा करने के लिए, जहाँ हमें पूजा करनी है वहाँ पर हमें साफ़ सुथरा कर लेना है, वहाँ पे चौका लगा लेना है। उसके बाद हमें या हम टाइल्स पे भी बना सकते हैं 5 नाग देवता, और अगर हम टाइल्स पर दीवार पर नहीं बनाना चाहते तो हमें पेपर पर इस प्रकार से काजल से 5 नाग देवता बना लेंगे इस प्रकार से, और फिर हम पेपर को दीवार पे चिपका देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इनकी पूजा करनी है। तो इस प्रकार से हम पेपर को दीवार पर चिपका कर हम नागपंचमी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम पेपर चिपकाने के बाद एक लोटा जल लेंगे, उससे हम इन फूल से हम नाग देवता को स्नान करवाएंगे। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद हमें नाग देवता के सामने हमें इस प्रकार से एक चावलों का, अक्षतों का आसन देकर हमें इस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। नाग देवता के सामने हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद हमें नाग देवता को रोली का, चंदन का, इस प्रकार से सभी नागों को, 5 नागों को हमें इस प्रकार से तिलक करना है। रोली से तिलक करना है, उसके बाद हमें चंदन से तिलक करना है। क्योंकि जो नाग देवता होते हैं उन्हें खुशबू बहुत ही पसंद होती है, इसलिए उन्हें चंदन और नागों को खुशबू बहुत पसंद होती है, इसलिए हमें इस प्रकार से तिलक करना है। उसके बाद हमें दीपक को भी तिलक करना है। और उसके बाद हमें कल वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें कलावा अर्पित कर देना है। उसके बाद हमें पुष्प, हमारे पास जो भी पुष्प होते हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, जो भी हमारे पास पुष्प हैं वो इस प्रकार से हम नाग देवता को अर्पित कर देंगे। जो नाग देवता होते हैं उन्हें प्रिय होते हैं, जो पुष्प होते हैं, सुगंधित पुष्प होते हैं, वो बहुत प्रिय होते हैं। इस प्रकार से हमें पुष्प अर्पित कर देने। उसके बाद हमें नाग देवता को दूध बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हमें दूध अर्पित करना है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये दूध लेना है। तो इस प्रकार दूध से हमें दूध का भोग लगाना है। उसके बाद हमें कुछ भी मिठाई ले लेनी है, या फिर हमें घर पर हलवा बना सकते हैं। इस प्रकार से हलवा बनाकर भी हम नाग देवता को भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम खाने के रूप में, भोजन के रूप में हम इस प्रकार से मिठाई लेंगे, या फिर हलवा, पूरी, जो भी हम बना सकते हैं वो हम बना लेंगे। उसके बाद हमें दक्षिणा अवश्य अर्पित करनी है। तो हमें इस प्रकार से हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे नाग देवता को। इस प्रकार हमारी ये पूजा हो जाती है, और हम नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जो भी हमसे जो भी गलती या भूल हो जाए उसके लिए हम क्षमा याचना मांगेंगे। और जो नाग देवता होते हैं वो नाग सर्प, जो हमारे ऊपर दोष अगर लगे हैं तो वो भगवान हमारे माफ़ करें, इसके लिए हम कामना करेंगे। अगर हमने नाग पंचमी के दिन व्रत रखा है तो हम जो हमारी नाग पंचमी की जो कथा है वो कथा पढ़ेंगे, और फिर इस प्रकार से दीपक से आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम ये इस प्रकार से धूप फैला देंगे। इस प्रकार से धूप और दीप करेंगे, और इस प्रकार हमारी पूजा है वो संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें, जैसे ही हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाने के बाद हमें ये जो लोटा जल है ये हम किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देंगे। जो ये पानी, जो हमने जल लिया है, एक लोटा जल, वो हम किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देंगे। उसके बाद हमें जो भी हमने दूध लिया है, ये दूध हमें, और ये जो हमने भोजन के रूप में जो भी मिठाई या फिर जो भी हमने प्रसाद लिया है वो हमें खाना नहीं है, या फिर किसी को देना भी नहीं है। इसे हमें जहाँ पे भी नाग देवता के जो बिल होते हैं वहाँ पर हमें, या फिर खुली जगह में, ये दूध और ये प्रसाद वहाँ पे हमें डाल देना है, ताकि वहाँ पे नाग देवता या फिर अन्य कोई भी भोग लगा ले। उसके बाद ये जो दक्षिणा होती है वो हमें दान में देनी है, और ये जो पुष्प होते हैं ये हमें विसर्जित कर देने हैं, भूमि विसर्जित कर देने हैं। इस प्रकार से ये फूलों को हमें सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। उसी के साथ
फूलों के साथ ही हमें ये जो कलावा होता है ये भी उसके साथ ही हमें विसर्जित कर देना है। किसी भी पेड़ की जड़ में हमें ये भूमि विसर्जित कर देनी है। उसके बाद जो हमने ये फ़ोटो लगाई है ये हमने टाइल्स पे अगर बनाए हैं काजल से तो वो हम कपड़े से पोंछ लेंगे। अगर हमने पेपर लगाया तो ये पेपर भी हम जल में विसर्जित कर देंगे। पेपर भी जो है इस प्रकार से पूजा हमारी हो जाती है समाप्त।